कहानी है मछुआरों की और मछली पालन की। जापान का नाम आपने सबने सुना होगा। जापानी लोग जो होते हैं वो खाने में जो है मछली खाना बहुत पसंद करते हैं और वहाँ का जो पसंदीदा भोजन है उसमें मछली एक प्रमुख स्थान रखती है। तो मछली पकड़ने के लिए वहाँ के मछुआरों को समुद्र के बीचों बीच समुद्र में बहुत दूर तक जाना पड़ता था। मछुआरों को वहाँ के जब तक वो लौट के वापस आते थे जब तक मछलियों में से बदबू आने लग जाती, मछलियाँ सड़ जाती थी, तो डिमांड कम होती गई क्योंकि जापानी जो लोग होते हैं वो ताजी मछलियाँ खाना पसंद करते हैं। तो मछुआरों में एक मीटिंग हुई कि वापस आने तक जितना टाइम लगता है उसमें मछली को फ्रेश कैसे रखा जाए, इसके लिए एक मीटिंग हुई उनके बीच में। तो उसमें वो ये नतीजे में पहुंचे कि क्यों ना जो उनका जहाज है, मछली पकड़ने का जहाज है, वहां उसके अंदर वो फ्रिज ले जाना शुरू कर दें। डीप फ्रिज जो होता है वो ले जाना शुरू कर दें, तो वहां से मछली पकड़ेंगे, फ्रिज में डालेंगे और यहाँ पे ताजी मछली लेके आ जाएंगे। इसके बाद वो जो है मछुआरे वो अपने जहाजों के अंदर फ्रिज ले जाना शुरू कर दिया। जैसी मछली पकड़ते फ्रिज में डालते और यहाँ पे लेके आने लग गए। थोड़े टाइम तक तो चला, उसके बाद में फिर जो है जापानी लोग जो हैं वो खा के और पहचानना शुरू कर दिया। जो जापानी लोग हैं उन्होंने कि ये तो फ्रिज की मछली है, तो फिर डिमांड कम होगी। उसके बाद फिर मछुआरों की मीटिंग हुई, उसमें भी फिर एक और निष्कर्ष निकाला गया कि एक काम करते हैं, हम फ्रिज हटा के और अपने बोट में ही फिश टैंक ले जाना शुरू कर दें, ताकि मछली पकड़ेंगे, फिश टैंक के अंदर मछली को डालेंगे, तो जब तक हम वापस आएंगे तब तक मछली जिंदा भी रहेगी और ताजी भी रहेगी। उसके बाद में वो जो थे वो अपने बोट के अंदर फिश टैंक लगवा के और फिश टैंक भी लेके जाने लग गए। मछली पकड़ते फिश टैंक में डालते, यहाँ तक आते मछली ताजी हो जाती और ताजी ही रहती, जिंदा भी रहती और डिमांड भी सही चलती रही। कुछ टाइम बीता तो उसमें जो दिक्कत ये आने लग गई कि जब मछली को पकड़ते समुद्र से और फिश टैंक के अंदर डालते तो मछली जो होती है समुद्र में बहुत बड़ा एरिया रहता है, तो कहीं भी विचरण कर सकती है, कहीं भी मूव कर सकती है। लेकिन फिश टैंक में जगह कम थी, मछलियां खूब सारी थी, तो होता ये था कि मछली का एक है कि आप उसको तालाब से निकाल के अगर किसी एक्वेरियम, जो छोटा सा एक्वेरियम होता है उसमें डालते हैं तो थोड़ी देर तो वो विचरण करती है, इधर उधर मूव करती है, लेकिन फिर उसके बाद में एक ही जगह स्थिर हो जाती है। तो होता ये था कि जापानी लोगों ने इसको भी निग्लेक्ट करना शुरू कर दिया, इसको भी पसंद नहीं करते थे कि ये जो मछली है ये स्थिर पड़ी है, बेजान सी मछली है, तो इसका भी उनको टेस्ट नहीं आता था, उनको चाहिए थी ताजी मछली। एक बार फिर जो जापानी मछुआरे थे उनमें फिर एक बार मीटिंग हुई कि अब इसका क्या नहीं है हल निकाला जाए। तो इसका भी हल उन्होंने निकाला। इसका हल उन्होंने ये निकाला कि फिश टैंक के अंदर एक शार्क मछली छोड़ दी जाए, छोटी शार्क मछली फिश टैंक के अंदर छोड़ दी जाए। तो हालांकि उनको नुकसान थोड़ा होगा, कुछ शार्क मछली जो होती है कुछ मछली खा जाएगी, लेकिन शार्क के डर से मछली जो है वो निरंतर मूव करती रहेगी और इससे वो चंचल बनी रहेगी। उसके फिश टैंक के अंदर शार्क डाल के वो ले जाने लग गए। वापस जब तक आते थे जब तक जो मछली थी वो चंचल रहती थी, मूव करती भी रहती थी, और ऐसे उन्होंने मार्केट की डिमांड पूरी कर ली। तो इस कहानी के माध्यम से मैं आपको एक ही चीज समझाना चाहता हूं कि जब तक हमारी जिंदगी में शार्क रूपी चुनौती नहीं आती, हमारा जीवन भी वैसे ही फिश टैंक में पड़ी जो मछलियां थी उनकी तरह बेजान और नीरस रहता है। तो जो लाइफ में आपके चैलेंजेस आए, चुनौतियां आए, उनका डट के सामना कीजिए, डरिए मत और अपने आप को जिंदा दिल बनाए हुए रखिए। दूसरी सीख हमें उन मछुआरों से मिलती है जिनके सामने इतने चैलेंजेस आए कि वो मछली फ्रेश लाने के लिए जितना उन्होंने एक्सपेरिमेंट कर सकते थे किए और लास्ट में सफल हुए। तो मछली और मछुआरों की ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।